प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार और सबको राम राम जी। आप सबको विदित है कि अपन सांख्यिकी की प्रश्नावली कर ली है, सांख्यिकी का अध्याय किया है जो आरएस पीरी के अंदर भी है। प्रायिकता वाला भी चैप्टर अपन कर लिया है जो आरएस पीरी के अंदर है। तीसरा जो इसमें आ रहा है आरएस पीरी के अंदर, ये क्लास 10 के अंदर भी है और आरएस पीरी के हिसाब से, बेसिक हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। और इसमें कोई तरह में जैसे कि प्रायिकता सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम में ये सिलेबस के अंदर है। और सांख्यिकी वाला माध्य, बहुलक, मध्यक, ये ऋणात्मक मध्य, गुणात्मक मध्य, ये सब आपके कंपटीशन एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10 के हिसाब से भी ये आपके पूछा जाता है। जैसे अब अध्याय आज क्लास 10 का अपन 12 करेंगे जिसका फर्स्ट क्षेत्रफल और आयतन है। ये पीरी के अंदर चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, समतुल्य फर्स्ट क्षेत्रफल और उसका आयतन, परिमाप वगैरह दिया हुआ है, ठीक है ना। समतुल्य आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, ये आपके आरएस पीरी के अंदर थर्ड है। पहला है आपके अनुपात एंड समानुपात और सांख्य। सेकंड है आपके प्रतिशत और थर्ड है ये समतुल्य आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले अपन इसका सबका सूत्र ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? सूत्र जानेंगे। प्रिय मित्रों, सबका सूत्र आपको आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, अपन को लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल सूत्र जब अपन को सूत्र याद होगा तब अपन इसे हल कर पाएंगे। जैसे पहला दिया हुआ है घन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले क्षेत्रफल लेके चलते हैं अपन। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, ये सब आपको डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे कि पहला आ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ रहा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, आपके घनाभ का चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए। घनाभ का जो डायग्राम है वो इस तरह से होता है। घनाभ का डायग्राम कैसे होता है? ये घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनाभ है। क्या है? घनाभ का आपके सामने चित्र है, ये घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। दूसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपकी लंबाई कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लंबाई। ये चौड़ाई कहलाती है और ये ऊंचाई कहलाती है। ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं आपके सामने। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके सामने आप ये डायग्राम के द्वारा आप बता सकते हैं ये लंबाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? लंबाई L। ये चौड़ाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? चौड़ाई। और ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। ये घनाभ है आपके सामने। क्या है? घनाभ। इसमें सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये घनाभ का चित्र है, आयताकार जैसा बॉक्स, जो बॉक्स होता है जिसको अपन बॉक्स बोलते हैं, वो ये घनाभ का आयतन का आकार का होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के अंदर घन एकदम वर्ग जैसा होता है। कैसा होता है? वर्ग जैसा होता है। वर्ग जैसा घन होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होगी। क्या होगी? ये अपन L मान लेते हैं, ये भी L, ये भी L, सब बराबर है। सब क्या है? बराबर। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें ये घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? घन का डायग्राम है आपके सामने। क्या है? किसका डायग्राम है? घन का डायग्राम। ये ध्यान रखना, इधर दिखाई नहीं दे रहा, इधर देख लो वापिस। ये घन का डायग्राम है। ये सबको आपको पता होना चाहिए घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, ठीक है ना। ये घन है, ठीक है ना। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। चारों दीवार होती हैं, उसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो देखो, चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई तो लेनी है आपको, ऊंचाई 2 है, लंबाई और चौड़ाई भी लेनी है। लंबाई और चौड़ाई भी काम आएगी और इसकी जो यूनिट होगी वर्ग इकाई सब में लगाना है। घनाभ में भी वर्ग इकाई लगेगा, घनाभ में क्या लगेगा? वर्ग इकाई, और घन के अंदर वर्ग इकाई लगेगा। और इसको और अपन
घन की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के अंदर दूसरा अपन क्या लेंगे, ऊंचाई अपने पास है और उसका परिमाप है, ऊंचाई और है परिमाप है, तो ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई इंटू परिमाप को गुणा करेंगे तो वर्ग इकाई इसका चारों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट क्षेत्रफल वाला पूरा हो गया, दूसरा पॉइंट आपके है घनाभ। दूसरा पॉइंट क्या है, आयतन, आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम ज्ञात करना। आयतन मतलब वॉल्यूम ज्ञात करना किसी का। आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन इकाई के अंदर इसकी यूनिट लगानी है, ये यूनिट आ जाएगी वर्ग इकाई। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन की भुजा सेम होती है, उसको भुजा को 3 बार गुणा करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है। और ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ये आप घनाभ जैसा है, ठीक है ना। घन और घनाभ में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और अलग अलग होती है। और इसमें देखो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वर्ग घन इकाई लगाना है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। इसी प्रकार घन और घनाभ के विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं अपन, क्या ज्ञात करते हैं, विकर्ण आप कैसे ज्ञात करते हैं घन और घनाभ का। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके ऐड करके अपन उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, उसका स्क्वायर करके क्या लेंगे, वर्गमूल। और घन के विकर्ण की लंबाई का √3 इंटू भुजा का गुणा करेंगे। √3 इंटू भुजा दी हुई है, यदि विकर्ण निकालना है तो अपन को विकर्ण कैसे निकलेगा, देखो ये भुजा ये विकर्ण है, ये पूरा उधर जाएगा, ये विकर्ण कहलाएगा। ये वाला भुजा ये पूरा इधर आएगा, ये विकर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विकर्ण। नीचे से भुजा जैसे ये वाली है देखो वो उधर जाती है सीधा, तो ये विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकर्ण। आप ध्यान रखोगे, जैसे घनाभ दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, घनाभ के लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके सबको ऐड करेंगे और उसका वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। और घन का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो √3 इंटू भुजा का गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार मेरे मित्रों ये आपके क्षेत्रफल के मुख्य बिंदु थे, जिसमें कुछ सूत्र आपको याद रखने हैं। एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा याद आ जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, वर्ग इकाई इसका आपको यूनिट लगाना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर। और अथवा आपको परिमाप दिया हुआ है तो ऊंचाई से अपन गुणा करेंगे। इसमें परिमाप और ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। आयतन के अंदर देखें तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसी प्रकार घन का आयतन देखें तो घन भुजा क्यूब होता है और घन इकाई पीछे लगाना। और घन और घनाभ के विकर्ण ज्ञात करना है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे उसका वर्गमूल लेंगे। और घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है 6 इंटू भुजा स्क्वायर आ जाएगा। थैंक यू प्रिय मित्रों। ये देखो ये आपके सूत्र हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10 के अंदर अध्याय 12 है और क्लास बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अपन काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 2 घन को मिलाने पर एक घन बनाया जाता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा और उसका क्या क्या किसका परिमाप ज्ञात करना है। आगे अपन और सूत्र करते हैं आगे वाले डायग्राम के। इसमें अपन के 2 डायग्राम के सॉल्व किया है, सूत्र याद किए हैं। घन और घनाभ। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। घनाभ की आकृति दिमाग में रखनी है, घन की आकृति दिमाग में रखनी है, उसका क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई वगैरह ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन क्वेश्चन और करते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। जिससे अपन क्वेश्चन अपन को सूत्र याद करने से ये फायदा होगा कि अपन सूत्र याद रखेंगे तो आगे अपन क्वेश्चन को देख के ही सूत्र याद होगा, तब अपन आंसर निकाल पाएंगे। ओके, थैंक यू।